आखिर क्यों एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता को इतने ब्रूटली मारा? क्या कारण रहा होगा कि उसने इस हद तक कदम उठाया और उसके हाथ पांव तक नहीं कांपे कि वो अपने खुद के पिता के साथ ऐसा कर रहा है? उन्हें मारने के बाद उसने उनके साथ बाद में जो किया वो और भी ज्यादा भयावह था। उसने अपने फादर की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें ब्लू ड्रम में फिट कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? मेन रीजन जो बताया गया कि उसके फादर उसे नीट प्रिपरेशन के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, उसका गुस्सा उसने उन पर गोली चलाकर निकाला। लेकिन ये सिर्फ एक रीजन था, इसके और भी कई रीजंस थे जिनकी वजह से उनके बीच अनबन बनी रहती थी और उसने ऐसा कदम उठाया। 50 साल के मानवेंद्र सिंह और उनकी बेटी कीर्ति दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनका बेटा अक्षत, जिसे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उसके दिमाग में गुस्सा भरा था, धीरे धीरे उसे और गुस्सा आया। तब उसने अपने पापा की साइड में रखी लाइसेंस्ड राइफल को उठाया और उसे उनके सिर पर मार दी। उसी समय कीर्ति डर कर उठती है और बोलती है, हम पहले से ही अपनी माँ को खो चुके हैं और तुमने पापा को भी गोली मार दी। मानवेंद्र जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिनके पास 4 पैथोलॉजी लैब और 3 लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स थी। मानवेंद्र जी ओरिजिनली जलौन डिस्ट्रिक्ट से थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस लखनऊ में शुरू किया। मानवेंद्र सिंह जी के पिता सुरेंद्र पाल कई साल पहले यूपी पुलिस से रिटायर हुए थे। मानवेंद्र जी ने आशियाना में एल सेक्टर में एक 3 मंजिला घर बनाया और वहाँ रहने लगे। उनकी वाइफ 9 साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग उन्होंने सुसाइड की थी। अक्षत ने अपनी 12th प्रेस्टिजियस ला मार्टिनरी स्कूल से की थी। वहाँ से उसने बीकॉम की थी। 12th के बाद उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट किया ताकि वो नीट की प्रिपरेशन कर सके। उसने 2 बार नीट अटेम्प्ट किया जिन्हें वह क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसका मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका ज्यादा इंटरेस्ट उसके फादर के बिजनेस को संभालने में था। अक्षत किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था और उसके आसपास में भी कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अगर उससे किसी का एनकाउंटर होता था तो वो उन्हें हाय हेलो कर लेता था। नेबर्स के अकॉर्डिंग वो ड्रग एडिक्टेड भी था। 1 महीने पहले मानवेंद्र जी वैष्णो देवी जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसी टाइम उनके घर से एक ब्रेसलेट, 2 रिंग्स, कुछ और सामान भी चोरी होता है। मानवेंद्र जी इसके लिए मेड को ब्लेम करते हैं और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराते हैं। बाद में जब पुलिस इसके इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो सब मेड ने नहीं चुराया था। धीरे धीरे सारा शक उनके घर की तरफ जा रहा था और सबसे ज्यादा शक अक्षत पर जा रहा था। ये मामला और आगे बढ़ता उससे पहले उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, लेकिन उसके बाद मानवेंद्र जी का अक्षत पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। उन्होंने अक्षत की एक एक एक्टिविटीज को मॉनिटर करना भी शुरू कर दिया था। 19 फरवरी की रात मानवेंद्र जी देर रात अपने घर वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि घर से पूरे 50 लाख कैश गायब है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। जब वो इस बात के लिए अक्षत को कन्फ्रंट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अक्षत ने अपने लिकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें लिया था, जिसकी डेडलाइन डेट 23 फेब की थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ जाती है कि मानवेंद्र जी अक्षत पर हाथ उठा देते हैं और उस पर अपनी राइफल तान देते हैं। कुछ देर बाद जब उन दोनों का झगड़ा खत्म होता है, मानवेंद्र जी सोने चले जाते हैं, लेकिन अक्षत का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो काफी देर तक अपने पिता को बैठे बैठे घूरता रहता है। जब उसके दिमाग में कुछ नहीं आता तो सुबह के 4 या 4:30 बजे अपने पिता को उनकी ही राइफल से गोली मार देता है। काफी देर तक वो उन्हें तड़पता हुआ भी देखता है और जब वो मर जाते हैं तब वो अपनी बहन कीर्ति को भी डरा धमका देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी इसी तरह मार दूंगा। उसे समझाता है कि तुम्हें किसी के सामने ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा नॉर्मल एक्ट करती थी वैसे ही एक्ट करना। अक्षत अपने फादर की बॉडी को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आता है क्योंकि वो खाली फ्लोर था और 2nd फ्लोर पर उसकी चाची और उनकी फैमिली थी। ग्राउंड फ्लोर पर लाने के बाद उसने काफी देर तक बॉडी को स्मेल से कैसे बचा सके उसके लिए सर्च किया। उसके बाद ऑनलाइन से 2 चाकू भी ऑर्डर करता है। जब चाकू ऑनलाइन आ जाते हैं तब वो अपने फादर के
बॉडी के पार्ट्स यानी हाथ और पैर को उस चाकू से काटना शुरू करता है। जब वो चाकू छोटे पड़ जाते हैं तो खुद से जाकर एक आरी और ब्लू ड्रम खरीद कर लाता है। उनके बॉडी पार्ट्स को काटते समय अपने बाथरूम का टैप ऑन रखता है ताकि उसका ब्लड नाली में बहता चला जाए। जब उसके फादर के सारे बॉडी पार्ट्स ड्रम में फिट नहीं होते तो उसने उनके हाथों और पैरों को एक पॉलिथीन बैग में भरता है और 20 से 21 किलोमीटर दूर सौदराना ककौरी में फेंक आता है और उनके फोन को ककौरी में स्विच ऑफ करता है ताकि उसके फादर की लोकेशन घर की ना आए, और बाकी की बॉडी को कंबल से पैक करके ड्रम में डाल देता है। उसके बाद वो काफी देर तक अपने फादर की बॉडी को अपने रूम में ही रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी चाची उनके फ्लोर पर ना आए। इसके लिए वो अपनी चाची नम्रता को कहते हैं कि आज हमें पनीर और नॉन वेज खाने का मन कर रहा है, और उनकी चाची उन दोनों के लिए वो सब बनाती भी है। वो दोनों उस खाने को लेकर 3rd फ्लोर पर जाते हैं और अपनी फादर की बॉडी के सामने ही बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद वो अपनी कार और अपने घर को साफ करने का काम पूरा करता है। वो अपनी कार के एक एक स्टेन को इतनी अच्छे तरीके से साफ करवाता है कि किसी को ना पता चले। उसने अपने रूम से जितनी भी बेडशीट और कंबल थे जिन पर ब्लड स्टेन्स लगे थे उन्हें जला दिया, और सीढ़ियों पर जितना भी ब्लड स्टेन था, दीवार पर जितना ब्लड स्टेन्स था, उन सबको साफ कराया। दीवार पर उसने 2-2 बारी सेम पेंट करवाए। अक्षत का असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब उससे सब लोग पूछते हैं कि मानवेंद्र जी कहाँ हैं। तब वो सबको बहाना लगाकर बताता है कि पापा दिल्ली गए हैं और शायद शाम तक आ जाएंगे, और काफी लोगों का फोन मानवेंद्र जी नहीं उठाते। तब वो अपने फोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है जिस पर वो लिखता है कि पापा लौट आओ, और फाइनली 21 फरवरी को उसने रिटर्न में अपने फादर के मिसिंग कंप्लेन करवाई। लेकिन अक्षत इतना शातिर नहीं था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो एक ही बयान को बार बार रिपीट कर पाए। जब पुलिस ने उससे काफी बार कई सवाल पूछे तब वो अपने बयान बदलते हुए नजर आया, जिसका पूरा का पूरा शक पुलिस को उसी पर गया। 24 फरवरी को जब अक्षत पुलिस के साथ अपनी घर आता है तो फॉरेंसिक टीम को कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मानवेंद्र जी का मर्डर उस घर में ही हुआ था। तब जाकर जब पुलिस उसे थोड़ा सा पुश करती है तब वो अपनी जुबान खोलता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने फादर को अपने हाथों से मारा है। लेकिन वो लास्ट में ये लाइन भी कहता है कि ये सब गलती से हो गया, मैंने गुस्से में आकर कर दिया। पुलिस उसकी बहन कीर्ति से भी काफी पूछताछ करती है, लेकिन उसके खिलाफ और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इस बात के कि उसने अपने भाई की बात मानी और वो उस बात को छुपा कर रख पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मानवेंद्र जी और अक्षत के बीच अक्षत की मदर के जाने के बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग मानवेंद्र जी दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बात से उनके बच्चे खुश नहीं थे। इन द एंड अक्षत ने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कहा, उसने मीडिया के सामने भी ज्यादातर चुप्पी ही साधी रखी।